सर सीएम साहब थैंक यू जो विधानसभा में एक स्थान को भरने के लिए अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्देशित हुआ है। ईश्वर की शर्त लेता हूँ, सत्यनिष्ठापूर्वक प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा यथास्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा और मैं भारत की संप्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूँगा। 5 तारीख से नामांकन शुरू हुए हैं, 5, 6, 7 और फिर आज 9 और 10। तो इस प्रकार से पूरे प्रदेश में सभी नामांकन भरे जा रहे हैं। और आज ये प्रसन्नता का विषय हमारे लिए कि आज हमारे मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी इन्होंने अपना नामांकन लाडवा विधानसभा क्षेत्र से भरा है। और आज और भी स्थानों पर इस प्रकार के जो नामांकन पत्र भरे जा रहे हैं, 12 तारीख तक सब नामांकन पत्र भरे जाएंगे। अभी हमारे 67 प्रत्याशियों की सूची ये घोषित हुई है और मुझे लगता है कि आज ही बाकी जो बचे हुए सभी प्रत्याशियों की सूचना आप लोगों को मिल जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी ये पहली पार्टी होगी कि सभी अपने विधानसभा क्षेत्रों से सबसे पहले यानी प्रत्याशी घोषित करने की एक पार्टी का हमारा ये काम पूरा हो जाएगा। और मैं इसमें एक विश्वास दिलाता हूँ अपने जनता को, हरियाणा के मतदाताओं को, कि निश्चित रूप से हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में ये बनने वाली है। और इसका विशेष तौर पर मैं इसलिए कहूँगा कि कांग्रेस हार की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि जिस प्रकार के उनके यहाँ स्वर निकल रहे हैं कि इसके गठबंधन करो, उससे गठबंधन करो, और जिनसे वो गठबंधन का हाथ आगे बढ़ाते हैं वो उनको नकार करके पीछे कर देते हैं और उनका गठबंधन हो भी नहीं पा रहा है। तो एक हार की तरफ बढ़ने के संकेत उनके मिल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल में जो अपना कार्यकाल ये पूरा किया है, इसमें जो जनता को हमने लाभ पहुंचाए हैं एक मूक क्रांति के नाते, और हम लोगों ने काम किया है। हमारा जो वोटर है, हमारा जो कार्यकर्ता है, वो बहुत कोई इनकी तरह कोई बड़बोला नहीं है, बड़ा इस मूक क्रांति में शांति से काम करने वाला, बल्कि जो जनता के लोग हैं जो घर बैठे जिनको सारे लाभ मिलते हैं, निश्चित रूप से वो भारतीय जनता पार्टी को अगला एक मौका देने वाले हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। जो आपके कमलजीत सिंह अजराना को टिकट दिया गया था सर, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने अनाउंस किया है। कोई उनका व्यक्तिगत कारण ऐसा हमें बताया गया है कि वो शायद चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो हम पार्टी के नाते से दूसरा कैंडिडेट अपना खड़ा करेंगे। सर, पूरे प्रदेश में आप लगातार घूम रहे हैं और मुख्यमंत्री खुद जो है वो भी लगातार घूम रहे हैं, किस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है? और खुद आज का यदि हम रोड शो का जिक्र करें, एक जोरदार मैसेज देने का काम जो है वो बीजेपी कर रही है, कैसा माहौल जो है वो प्रदेश में देखने को मिल रहा है? मैंने आपको बता दिया कि माहौल पूरे प्रदेश में ऐसा बना है कि हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए यहाँ के मतदाताओं ने अपना मन बना लिया है। अब क्योंकि चुनाव की प्रक्रिया तो ये आखिर पूरी करनी है, इस पूरी करने में निश्चित रूप से मेरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार श्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में ये सरकार बनेगी। कांग्रेस और आपका गठबंधन नहीं हुआ सर, इसको किस तरह से देखते हैं? ये कह रहे थे उद्धव साहब की गठबंधन होगा, तो आप भी बोल रही थी गठबंधन होगा। ऐसा कि इनके यहाँ पार्टियों का सिस्टम तो है नहीं, व्यक्तियों का सिस्टम है। एक नेता कहता गठबंधन होगा, दूसरा कहता नहीं होगा, कोई किसी को कुछ वायदा कर रहा है, कोई किसी को वायदा कर रहा है।
और इनके वायदे करने में इनके पास देने के लिए तो कुछ है नहीं, दुकानें खाली पड़ी हैं। तो खाली दुकान में जब सौदा नहीं होता और बदले में पैसे वगैरह इकट्ठे कर लें तो उनका दिवालिया तो पिटना ही है। राविंद्र जी कह रहे हैं मैं बनूंगा सीएम, हरियाणा का मुख्यमंत्री, बाकायदा उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा। देखिए, क्लेम करने के लिए कोई कर सकता है। मैंने तो 2014 में ये कहा था कि हमारे 90 के 90 प्रत्याशी भी क्लेम करें अपने क्षेत्र के अंदर जाके मुख्यमंत्री बनना है, और इस कारण से अगर कोई वोट ज़्यादा मिलते हैं तो हमारे विधायकों की संख्या बढ़ेगी। हम तय कर लेते हैं कि किसको मुख्यमंत्री बनना है। खुले मंच पर हमारे होम मिनिस्टर साहब ने ये घोषणा कर दी है कि अगला जो चुनाव हमारा ये है, ये हम हमारे जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं श्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में ही लड़ेंगे। यही हमारे अगले मुख्यमंत्री होंगे। सर, आप इस बार कितने सचेत जो है वो बीजेपी है कि जो 23 सीटें जो जारी की जाएगी उसके बाद उस तरीके का माहौल जो है वो देखने को मिलेगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो माहौल होता है लोकतंत्र में, ये कई बार तो कई जगह पर स्वाभाविक होता है। अच्छे कार्यकर्ता एक से ज़्यादा भी टिकट के क्लेमेंट होते हैं। सबको इच्छा होती है कि मुझे टिकट मिले, और मानो एक को मिलनी है बाकी नहीं मिलती है तो थोड़ा रोष होता है, और ये आज नहीं हर चुनाव में होता है। लेकिन मुझे इतना पता है कि हम भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने अनुशासन के नाते अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा करते हैं। काफ़ी लोगों ने हमने उनको मना लिया है, और जो बचे हैं इन 2 दिन में 3 दिन में सबसे बात हो जाएगी। फिर भी इक्का दुक्का अगर कोई इस प्रकार का है कि जो इंडिपेंडेंट लड़ता है या कहीं दूसरी पार्टी में जाता है, दूसरी पार्टियों से तो बहुत हमारे पास भी आए हैं। कितने ही लोग जेजेपी से आए हैं, कितने कांग्रेस से आए हैं, और अभी और आने की लाइन लगी है। इतना ही है, हमने तो 67 सीटें घोषित करने के बाद स्थिति बनी है। वो तो 67 घोषित कर ही नहीं सके, और बल्कि उन्होंने जो पहले घोषित की हैं, जो उनके सिटिंग गेटिंग का फार्मूला ये अपना करके और अपने लोगों को मुंह बंद करने का काम किया है। जो असल वास्तव में जो सीटें जिसमें उनके झंझावात पड़े हुए हैं, मुझे तो आज यही पता लगा है कि शैलजा जो है शायद शाम तक कुछ गुल खिला दे। रिजाइन की बात आ रही है कि मैं तो रिजाइन की बात नहीं कही, सोनिया गांधी से मैंने तो कुछ और शब्द प्रयोग किए हैं। एक दूसरे की शिकायत भी करना और एक दूसरे को सबक भी सिखाना। वो एक दूसरे को सबक सिखाएंगे, लाभ हमको होगा। कितनी सीटें आप कह रहे हैं सर आएगी बीजेपी की? देखिए, ये विषय नहीं होता। एक ही टारगेट है कि पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की अगली बार सरकार बनाना। कांग्रेस के अंदर बहुत सारे सीएम के दावेदार दिख रहे हैं, कभी कह रहे हैं कि सिटिंग एमपी की दुविधा ये है कि वो मुख्यमंत्री का चेहरा ही प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं। बाप कहता मैं बनूंगा, बेटा कहता मैं बनूंगा, बुआ कहती मैं बनूंगी, तो ये सब अपने अपने तरीके से कहते हैं सब बनेंगे। अब कैसे बनेंगे और क्या द्वंद्व मचेगा, ये अनुमान आप भी लगा सकते हैं, मैं भी लगा सकता हूँ। क्या बताएंगे? नॉमिनेशन दायर किया आपने आज, यहाँ पे बड़ा इंतजार, आपने शब्दों में आज तंज भी कैसा कांग्रेस के ऊपर? ये देखिए, लाडवा की जनता का आज भरपूर आशीर्वाद मिला है, और ये ऐतिहासिक नॉमिनेशन का कार्यक्रम था कि पूरा का पूरा लाडवा आज सड़कों के ऊपर था। आप लोगों ने देखा है, अपने बेटे भाई को आशीर्वाद देने के लिए आज पूरा लाडवा सड़कों पे आया है। एक बात तय की है कि हरियाणा की डबल इंजन की सरकार ये 8 अक्टूबर के बाद बहुत बड़े मार्जिन के साथ तीसरी बार बन रही है। ये तय हरियाणा के लोगों ने कर दिया है। ये देखने को मिल रहा है। 14 तारीख को पीएम आ रहे हैं। 14 तारीख को आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमें आशीर्वाद देने के लिए आ रहे हैं। उनके नेतृत्व में हरियाणा और फले फूले ऐसा आशीर्वाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मिलेगा, और हम भव्य स्वागत उनका यहाँ पर करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू।